उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को तो कोई पूछता भी नहीं है। यही प्रकृति का नियम है और यही इंसानी फितरत भी है। हाँ जी, आपने सही सुना। जब तक आप लोगों के काम आ रहे हैं या उनके काम के हैं, वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। पर जैसे ही उनका काम खत्म, समझिए आपका भी समय हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के बंगले के बाहर तो क्या, जहां भी ये दोनों नेता जाते थे, भीड़ से हमेशा घिरे रहते थे। पर अब तो खुद की पार्टी ही इन दोनों को दरकिरार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ होने के बाद भी नगर निगम चुनावों में जारी घोषणा पत्र में भी जगह तक नहीं बना सके। वहीं वसुंधरा राजे जब तक सीट पर थी तो पूरे प्रदेश की महारानी कहलाती थी। सीट क्या गई, महारानी नगर निगम चुनाव में जारी हुए घोषणा पत्र में भी जगह नहीं बना सकी। दरअसल नगर निगम चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। जितने विवाद घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को लेकर हैं, उतना ही विवाद अब इन पर छपे नेताओं की तस्वीरों को लेकर हो गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फोटो नहीं है। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र से सचिन पायलट की तस्वीर ही गायब है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के फोटो हैं, जो साफ दर्शाती है कि सचिन पायलट अब पार्टी में भले ही वापस आ गए हों, पर पार्टी और पार्टी के कुछ लोग उन्हें अभी तक अपना नहीं पाए हैं। कांग्रेस जैसे गलती बीजेपी भी कर बैठी, जिसके चलते परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर ही नहीं है। घोषणा पत्र में वसुंधरा राजे का फोटो न होने का मतलब ये है कि वो उनके विजन को नहीं मानती। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सचिन पायलट का फोटो नहीं होने के बारे में खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट अभी प्रदेशाध्यक्ष नहीं है जो उनका फोटो लगाते, वे डिप्टी सीएम भी नहीं रहे। पायलट इनमें से किसी पद पर होते तो फोटो जरूर लगता। बीजेपी की ओर से जारी विजन डॉक्यूमेंट में किए गए कई वादों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत से ऐसे वादे हैं जो सरकार के स्तर पर पूरे किए जाने वाले हैं, उनमें नगर निगम कुछ नहीं कर सकता। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर बीजेपी झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। कांग्रेस के संकल्प पत्र से बहुत से बिंदु कॉपी किए गए हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का वादा विजन डॉक्यूमेंट में किया गया है, जबकि ये सेवा पहले से ही ऑनलाइन है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता अपडेट नहीं है। बीजेपी का डॉक्यूमेंट उनकी हार की हताशा को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री से झूठ का पुलिंदा जारी करवाया गया है। कांग्रेस सरकार के किए हुए कामों को विजन डॉक्यूमेंट में गिनवा दिया गया है। कई ऐसे वादे कर लिए जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देश में, प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावी माहौल का जनता को अपने आप पता लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? अरे भाई, कभी कभार दिखने वाले नेता आम इंसान की तरह सड़कों पर दिख जाते हैं। टूटी सड़कें बिना किसी कंप्लेन के जुड़ने लग जाती हैं। साफ सफाई का दौर शुरू हो जाता है और अगर चुनाव बड़ा हो तो फिल्मी सितारे भी शहर की सड़कों पर नजर आ जाते हैं। ये चुनाव है जनाब, हर वो चीज करवा सकते हैं जिसे कराने के लिए एक आम इंसान को सिर्फ दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।